गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पाठ 6 नकलची बंदर पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 74 खोलिए। पाठ 6 नकलची बंदर। तो स्कॉलर्स, यह एक बड़ी ही सुंदर सी कहानी है जिसमें एक टोपी बेचने वाला और कुछ बंदर है। तो आइए यह सुंदर सी कहानी हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक टोपी बेचने वाला जब घूमते घूमते थक गया तो दोपहर के समय एक वटवृक्ष की घनी छाया के नीचे जाकर आराम करने लगा। तो स्कॉलर्स, एक समय की बात है, एक टोपी बेचने वाला था। वह टोपी बेचते बेचते थक गया, गली गली घूमता रहा, टोपी बेचता रहा और थक गया। तो दोपहर के समय एक वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ के नीचे घनी छाया थी, तो वहां जाकर वह आराम करने लगा। ठंडी हवा पाकर उसे नींद आ गई। उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे थे। तो स्कॉलर्स, उस बरगद के पेड़ के नीचे बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो ठंडी हवा मिलने से उसे वहां नींद आ गई थी, क्योंकि वह सारा दिन घूमते घूमते थक गया था। तो ठंडी हवा पाकर उसे नींद आ गई और जिस पेड़ के नीचे वह आराम कर रहा था उसी पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे थे। टोपी वाले को सोता देखकर बंदर उसकी टोपियां उठा ले गए और उन्होंने टोपियां पहन ली। तो जब बंदरों ने देखा कि टोपी वाला सो रहा है तो उसे सोता देखकर बंदर नीचे उतरे पेड़ से और टोपी वाले की सारी टोपियां उठा ली और उन्हें पहन ली। टोपियां सारी पहन ली। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह टोपियां न पाकर इधर उधर ढूंढने लगा। कुछ देर बाद जब उसकी नजर पेड़ पर पड़ी तो उसने देखा कि बंदर टोपियां पहने हुए हैं। तो स्कॉलर्स, कुछ देर हुई, उसके बाद टोपी वाला जाग गया, उसकी नींद खुल गई। जब उसने देखा कि उसकी टोपियां वहां नहीं हैं तो वह टोपियां इधर उधर ढूंढने लगा। कुछ समय बाद उसकी नजर पेड़ पर गई। उसने पेड़ की ओर देखा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि बंदर उसकी सारी टोपियां पहने हुए हैं। पहले तो उसने कुछ पत्थर फेंके, किंतु जब बंदर उसकी टोपियां लेकर इधर उधर भागने लगे तो वह उदास हो गया। पहले तो टोपी वाले ने क्या किया? बंदरों के ऊपर कुछ पत्थर फेंके जिससे कि बंदर उसकी टोपियां नीचे फेंक दे, परंतु बंदर उस टोपी वाले की टोपियां लेकर इधर उधर भागने लगे, जिससे वह उदास हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एक उपाय सूझा कि बंदर हमेशा दूसरों की नकल करता है, इसलिए उसने अपने सिर की टोपी उतारकर फेंक दी। कुछ देर बाद
उस टोपी वाले को एक उपाय सूझा, एक तरकीब सूझी। उसे सूझा कि बंदर, उसे याद आया कि बंदर हमेशा दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों का अनुकरण करते हैं। इसलिए उसने क्या किया, अपने सिर की टोपी उतारकर फेंक दी। यह देखकर उन सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर फेंक दी। जब बंदरों ने देखा कि टोपी वाला बंदर उतारकर टोपी फेंक रहा है, तो बंदरों ने भी उस टोपी वाले की नकल करते हुए अपने अपने सिर की टोपियां, अपने पास जो, उनके पास जो टोपियां थी उसे उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने अपनी सभी टोपियां उठा ली और प्रसन्न होकर घर चला गया। टोपी वाले ने गिरी हुई सारी टोपियां उठा ली और खुश होकर, प्रसन्न होकर यानी खुश होकर सारी टोपियां लेकर वह घर चला गया। अतः ठीक ही कहा गया है कि हमें कभी मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। अतः स्कॉलर्स, इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि जब भी हम पर मुसीबत आए यानी कुछ संकट आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। उस मुसीबत का अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ तरकीब से उस मुसीबत से निकलने का हल ढूंढना चाहिए। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज का यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। स्कॉलर्स पेज नंबर 76 में सुनो और लिखो आपके कठिन शब्द हैं और नीचे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। तो आपको इन्हें अपने सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है। तो आइए बढ़ते हैं इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर की ओर। टोपी बेचने वाला कैसे सो गया? ठंडी हवा पाकर टोपी वाले को नींद आ गई। टोपियां किसने चुरा ली? टोपियां बंदरों ने चुरा ली। टोपी वाले ने फिर टोपियां कैसे पाई? टोपी वाले ने एक उपाय से, एक तरकीब से अपनी सारी टोपियां वापस पाई। बंदर स्वभाव से कैसे होते हैं? बंदर स्वभाव से चंचल होते हैं। अब देखिए पेज नंबर 77 में आपके लिखित प्रश्न उत्तर है। पेड़ पर कौन बैठे थे? पेड़ पर बंदर बैठे थे। टोपी वाले को सोता देखकर बंदरों ने क्या किया? टोपी वाले को सोता देखकर बंदरों ने उसकी सारी टोपियां चुरा ली। टोपी वाले को क्या उपाय सूझा? टोपी वाले को उपाय सूझा कि बंदर हमेशा दूसरों की नकल करते हैं, इसलिए उसने अपने सिर की टोपी उतारकर फेंक दी। नकल कौन करता है? बंदर नकल करते हैं। अब देखिए स्कॉलर्स प्रश्न नंबर 2। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बंदर बहुत नकलची या सीधे होते हैं? नकलची होते हैं। बंदरों का स्वभाव बड़ा सुस्त या चंचल होता है? चंचल होता है। बंदर हर समय काम या शरारत करते रहते हैं? शरारत करते रहते हैं। बंदर और बालक के स्वभाव में बड़ी असमानता या समानता होती है? समानता होती है। अब देखिए स्कॉलर्स पेज नंबर 78 में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें धीरज से काम लेना चाहिए। अपने सामान की सुरक्षा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब देखिए स्कॉलर्स भाषा कौशल। एक को एक वचन और एक से अधिक को बहुवचन कहते हैं। दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलो। टोपी, टोपियां। टॉफी, टॉफियां। कॉपी, कॉपियां। मोमबत्ती, मोमबत्तियां। सही अर्थ चुनकर
सही का निशान लगाओ। वृक्ष को और क्या कहते हैं? पेड़। मुसीबत, संकट। उपाय, तरकीब। बंदर, कपी। तो स्कॉलर्स, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।